हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा चैनल का जो मोटो है वो मैं बेसिकली जो है आपको वो साइंस पढ़ाऊंगा। तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी है। हमारे पास फिजिकल और हमारे पास जो है वो फिजिकल और स्ट्रक्चरल बिहेवियर जो बताती है फिजिकल वर्ल्ड का, इस पूरी दुनिया का। हमारे पास स्ट्रक्चर और बिहेवियर को जो है वो बताती है फिजिकली। कैसे बताती है, हमारे पास कैसे बताती है चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल वाच करके चीज़ों को वाच करके, ऑब्जर्व करके, चीज़ों को मेजर करके, एक्सपेरिमेंटली मेजर करके, वाच करके, चीज़ों को ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, चीज़ों को जो है वो पहचानना, जानना फिजिकली मीन्स टू से सिस्टमेटिक तरीके से, इसको हम जो है वो साइंस कहते हैं। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस की जो है हमारे पास बेसिकली हमारा सब्जेक्ट जो साइंस है, इसमें हम 3 ब्रॉड क्लासेस पढ़ते हैं। एक है फिजिक्स हमारे पास, एक है केमिस्ट्री हमारे पास, और तीसरा हमारे पास आ जाता है बायोलॉजी। तो हमारे पास साइंस की अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक वास्ट है, जो हमारे पास इसमें बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं। बट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायो है वो हम जो है अपने सब्जेक्ट साइंस के अंदर जो है मेन ये तीनों जो है वो पोर्शन, 3 पार्ट्स जो है साइंस के जो हम पढ़ते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास फिजिक्स जो है हमारे पास मैटर के बारे में स्टडी कराती है। मैटर जो है वो हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़, मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास जिसका कुछ वॉल्यूम हो और जो कुछ हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, हमारे पास वो जो है हमारे पास मैटर कहलाता है। ओके, जिसका कोई वॉल्यूम हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, कोई भी चीज़ इस दुनिया में हमारे पास आसपास आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इज मैटर अराउंड अस हैविंग वॉल्यूम एंड स्पेस, जो ऑक्यूपाई कर रहा हो उसको हम मैटर कहते हैं। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, फिजिक्स के अंदर हम एनर्जी के बारे में पढ़ती हैं। एनर्जी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। हीट एनर्जी होती है हमारे पास, साउंड एनर्जी होती है हमारे पास, जो हमारे पास लाइट एनर्जी होती है। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो इसके बारे में, एनर्जी के बारे में भी हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, और मोशंस के बारे में भी स्टडी करते हैं। अगर हम फोर्स की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्स जो है हमारे पास पुश और पुल, किसी भी चीज़ को आप पुश करो या पुल करो, दैट इज नोन एज फोर्स। यानी कि कोई चीज़ को आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, यानी कि आप फोर्स लगा रहे हो, उसको हम कहते हैं फोर्स। और फोर्स का जो फार्मूला होता है हमारे पास, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो है वो फोर्स का फार्मूला रहता है। ओके, सो कोई भी बॉडी हैविंग, उसका कुछ मास होगा, और आप जब उसको आप फोर्स लगाएंगे यानी कि पुश करेंगे, तो वो बॉडी जो है वो मूव करेगी कुछ एक्सेलरेशन के साथ, दैट इज नोन एज फोर्स। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारे पास जो है वो कहलाता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये इसका फार्मूला आता है। ठीक है ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि जो अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो है हमारे पास, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और हमारे पास प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो आप किसी भी चीज़ को। इसका उलट है हमारे पास। अगर देखें एरिया की बात करें, एरिया के अगर हम कंपैरिजन प्रेशर को अगर हम बात करें तो ये इसका उलट है। जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर। फॉर एग्जांपल आप जो है वो सपोज मेरे हाथ में ये एक, सपोज मान लीजिए आप, ये कील है मेरे हाथ में, मैंने जो है वो एक कील को जो है वो, एक कील का आपको पता है कितना एरिया होता है, पॉइंटेड होता है बिल्कुल। इसके ऊपर मैं अगर इन्फ्लेटेड बैलून, हवा से भरा हुआ, ब्लो किया हुआ हवा से भरा हुआ बैलून इसके ऊपर डालूंगा तो ये एकदम से जो है वो बैलून जो है वो फूट जाएगा, क्योंकि इसका एरिया कम है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो जल्दी से फूट जाएगा। अगर मैं इसी तरह कोई 7-8 कील, मतलब किसी एक लकड़ी के अंदर जो है कि 7-8 कील डाले हुए हैं मैंने, 7-8 कीलों के ऊपर अगर मैं बैलून को जो है अब रखूँगा, अब यहाँ पे कील बहुत ज़्यादा हो गए, 8-10 कील हो गए, तो यहाँ पे एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम लगेगा, बैलून फूटेगा तो ज़रूर, लेकिन लेट फूटेगा, क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया है, प्रेशर जो है कम लग रहा है, इस वजह से ये होता है। और आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे जो कुलीज वगैरह जो होते हैं वो सामान जो है वो लेके जाते हैं, जो उन्होंने सर के ऊपर, आपने देखा होगा वो कपड़े का समथिंग ऐसे बनाया हुआ होता है, वो इस वजह से बनाया हुआ होता है ताकि जो है वो एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और प्रेशर कम लगे। एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कम लगता है। आपकी बैग की जो स्ट्रैप्स होती हैं ये साइड में, ये भी, इनका भी एरिया ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होने का मतलब प्रेशर कम, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम, तो आपको जो है वो सामान भारी नहीं लगता। यानी कि एरिया ज़्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा लगता है। दैट्स द पॉइंट, ये समझाने का मेरा मोटिव था। सो अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम दूसरी ब्रांच साइंस की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री आ जाती है हमारे पास। केमिस्ट्री जो है हमारे पास बेसिकली डील करवाती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़,
प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, टेम्परेचर, डेंसिटी, ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद हमारे पास उसकी कंपोजिशन, यानी कि किस चीज़ का बना हुआ है वो, यानी कि क्या मटेरियल यूज़ हुआ है उसमें, कंपोजिशन के बारे में केमिस्ट्री डील करवाती है। किसी भी चीज़ के ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करवाती है। फॉर एग्जांपल जैसे एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगा एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें 118 एलिमेंट्स हैं, तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं। कभी सेम एलिमेंट्स भी कंबाइन कर जाते हैं, कभी डिफरेंट एलिमेंट्स भी कंबाइन कर जाते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और फर्दर हमारे पास जो है वो हायर फॉर्म में अगर हम बात करें तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ हमारे पास CH4 का स्ट्रक्चर क्या है, ये इस तरह से कुछ मीथेन, जो CH4 को हम मीथेन कहते हैं, इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है CH4। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी जो है वो ये हमारे पास जो है वो बताता है। हमारे पास कौन, केमिस्ट्री, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है मीथेन का, CH4 का, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन मिले आपस में, एलिमेंट्स कंबाइन किए, हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स फर्दर जो है वो हमारे पास कंपाउंड्स बनाते हैं, और उन कंपाउंड्स को जो है वो हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं एज सच। और केमिस्ट्री जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करवाती है, यानी कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं। सपोज A B के साथ रिएक्ट किया और उसने बनाया हमारे पास AB, यानी कि ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट, ये हमारे पास हो गए A और B हो गए रिएक्टेंट्स। यानी कि कोई दो चीज़ों को आप मिक्स करो और अल्टीमेटली कोई रिजल्ट आएगा आपके पास, जो है वो AB रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट बनेगा। और इस प्रोडक्ट को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं डिफरेंट जगहों पे। सो ये होती है हमारे पास केमिस्ट्री। और इसमें हमारे पास जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं हमारे पास, तो उसमें हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज भी, कभी कभार एनर्जी रिलीज होती है, कभी कभार एनर्जी जो है वो गेन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये सभी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। एनर्जी का, अगर हमारे पास हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं, अगर रिलीज हुई है हमारे पास तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। सो हमारे पास केमिस्ट्री का यही है बेसिकली। तो हमारे पास तीसरा जो पोर्शन आ जाता है हमारे पास साइंस के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एज बायो मीन्स टू से लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू से स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज biology. Study of life is known as biology. So biology हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करवाती है। हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस दुनिया में जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके बारे में बायोलॉजी स्टडी करवाती है। उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उनकी जो है वो ओरिजिनेशन कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए, उनकी एनाटॉमी स्टडी करवाती है। एनाटॉमी मीन्स टू से इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। एनाटॉमी की अगर बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करवाती है ऑर्गेनिजम्स के। और हमारे पास अगर हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में स्टडी करवाती है ऑर्गेनिजम्स के, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एनाटॉमी स्टडी करवाती है। ये सब हम